ये स्पेस की शुरुआत है, जमीन से सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर, यानी घर से बस 1 घंटे की ड्राइव। नीचे धरती पर जिंदगी चलती रहती है, ट्रैफिक चलता रहता है और वही पुराने रियलिटी शोज अभी भी चलते रहते हैं। लेकिन हमें यह सब पीछे छोड़ना होगा और हमें निकलना होगा अपनी जर्नी टू द एंड ऑफ द यूनिवर्स पर। पहला स्टॉप होगा द मून। जब अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने घर पर रेडियो किया तो उनके संदेश स्पीड ऑफ लाइट पर चलते हुए भी 1 सेकंड से ज्यादा समय लेकर अर्थ तक पहुंचते थे। इसीलिए मिशन कंट्रोल को हर घटना उसके हो जाने के बाद सुनाई देती थी। अगर अर्थ और हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी के बीच सिर्फ 1 सेकंड का अंतर है, तो सोचिए एज ऑफ द यूनिवर्स तक पहुंचने पर कितना अंतर होगा। वहां हम कुछ सेकंड पीछे नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे जा रहे होंगे। अब समय आ गया है कि हम अपना खुद का जायंट लीप लें, इतनी दूर तक जाएं जहां कोई इंसान आज तक नहीं पहुंचा। वीनस, द मॉर्निंग स्टार, द इवनिंग स्टार। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला प्लैनेट है। इसकी अद्भुत पीली बादल परतें सनलाइट को तेजी से रिफ्लेक्ट करती हैं। अर्थ की बहन, आकार और ग्रेविटी लगभग अर्थ जैसी। लेकिन वीनस एक्सप्रेस स्पेस प्रोब हमें बता रही है कि ये चमकदार बादल असल में जानलेवा सल्फ्रिक एसिड से बने हैं और ग्रह का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। वीनस की हवा जहरीली है, प्रेशर असहनीय है और तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस तरह की जगह पर कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। और अब सामने है मर्क्यूरी, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट। सन के जरा भी करीब आओ तो यही होता है। यहां टेम्परेचर्स बेहद खतरनाक तरीके से बदलते हैं। रात होते ही तापमान -70 डिग्री तक गिर जाता है और दोपहर में यह 400 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। जला हुआ, जमा हुआ और गहरी चोटों से भरा हुआ। लगता है मरकरी का अतीत बेहद हिंसक रहा है। अपने छोटे आकार के बावजूद इस ग्रह का ग्रेविटेशनल पुल बहुत मजबूत है। यह मानो लोहे का एक विशाल गोला है जिसके ऊपर सिर्फ पत्थर की एक पतली परत चढ़ी हुई है। एक ऐसे ग्रह का कोर जो कभी इससे कहीं बड़ा हुआ करता था। हम जो भी करते हैं वह सब सन द्वारा नियंत्रित होता है। हमारी पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर करती है। इतिहास भर में हर संस्कृति में अर्थ पर जीवन सन के इर्द गिर्द ही घूमता है। हमारी फसलों को पोषण देने से लेकर हमारे दिनों की संरचना तक, हमारे विश्वासों को प्रेरित करने तक, 150 मिलियन किलोमीटर दूर, यानी एक प्लेन से 20 साल की जर्नी। अगर सन को बंद कर दिया जाए तो वह इतना दूर है कि हमें उसकी कमी का एहसास होने में पूरे 8 मिनट लग जाएंगे। यह इतना विशाल है कि इसके भीतर 1 मिलियन अर्थ्स आ सकती है। इतना भारी कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को नियंत्रित करती है। हम इसे हर दिन देखते हैं, हमारे आकाश में एक जाना पहचाना चेहरा। लेकिन करीब से देखें तो यह बिल्कुल अनपहचाना है। यह चमकते हुए गैस का एक उथल पुथल भरा महासागर है। इसकी सतह पर थर्मामीटर 5000 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है और कोर में वहां तापमान 10 करोड़ डिग्री तक पहुंचता है। इतना गर्म कि न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो सके जो हर सेकंड लाखों टन मैटर को एनर्जी में बदल देता है। इतनी एनर्जी जितनी इंसान ने सभ्यता के इतिहास में मिलाकर भी कभी नहीं बनाई। धरती पर लौटकर हम इसी एनर्जी को लाइट के रूप में देखते हैं और हीट के रूप में महसूस करते हैं। बिलियन प्लैनेट्स में जरूर कोई ऐसा होगा जो न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा, जहां एयर हो, सनलाइट हो, वाटर हो। और फिर आता है द रेड प्लैनेट, मार्स। पहचानने में गलती हो ही नहीं सकती। सदियों से हमने मार्स की ओर देखा है, साथी की तलाश में, लाइफ के संकेतों की उम्मीद में। यह सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन आज एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि मार्स एलियन लाइफ को खोजने का हमारा सबसे बड़ा मौका हो सकता है। वे इस ग्रह को देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं। किसी भी और प्लैनेट से ज्यादा मार्स हमारी कल्पना को पकड़ लेता है। साई-फाई फिल्में, कॉमिक्स और दिमाग में तुरंत उभरते मार्शियंस। लेकिन अगर वाकई यहां कुछ हो तो, अगर है तो वह एक डेड प्लैनेट पर जिंदा है। यहां वो सारी प्रक्रियाएं जो अर्थ को हैबिटेबल बनाती है करोड़ों साल पहले ही बंद हो चुकी हैं। रेड एंड डेड।
मार्स एक विशाल फॉसिल है, लेकिन यहां हवा है, एक डस्ट डेविल, और इतना बड़ा कि अर्थ के सबसे बड़े टॉर्नेडो से भी बड़ा। मार्स को सन की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। और यहां की ठंड -80 डिग्री तक। पानी बर्फ बनकर जमीन में कैद है, पोल्स पर जमा है और एटमॉस्फेयर में स्नो के रूप में तैरता है। यकीन करना मुश्किल है कि यहां कुछ भी जिंदा रह सकता है। अर्थ पर तो ऐसे जीव मिलते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, यहां तक कि डीपेस्ट, डार्केस्ट ओशियन ट्रेंचेस तक में सरवाइव कर लेते हैं। इंसान की दुनिया में लाइफ अक्सर कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेती है, लेकिन यहां मार्स पर न कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो सॉइल में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वापस लाए, न इतना हीट कि फ्रोजन वाटर पिघल सके, और चारों ओर यह अनंत डस्ट। यह देखकर समझ नहीं आता कि लाइफ यहां कैसे टिक सकती है। लेकिन फिर मार्स की सरफेस पर कुछ चीजें इतनी विशाल हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव है। जैसे ओलंपस मोन्स, एक प्राचीन विशाल वॉल्केनो जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मार्स, जिसे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया प्लैनेट माना जाता है, आज भी हमें उलझाए रखता है। तो सोचिए, बाहर और कितने ऐसे राज होंगे जो अभी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह मानो किसी विशाल कंप्यूटर गेम के अंदर होने जैसा है। चारों तरफ एस्टेरॉइड्स, कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर चौड़े। और सोचिए, 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते एस्टेरॉइड पर किसी प्रोब को पार्क करना कितना मुश्किल रहा होगा। सिर्फ एक चट्टान की जांच करने में इतना प्रयास। ऐसी चट्टानें जो टकराती है, टूटती है और मीटियोराइट्स बनकर अर्थ पर गिरती है। इन्हीं जैसे रॉक्स ने मिलकर प्लैनेट्स बनाए थे। हमारी अर्थ भी इन्हीं से बनी है। इसीलिए अर्थ पर मिलने वाले मीटियोराइट्स को डेट करके हमें पता चला कि प्लैनेट्स की उम्र 4 अरब 50 मिलियन ईयर्स है। ये हमारे सोलर सिस्टम के बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन किसी कारण से ये रॉक्स एक प्लैनेट में नहीं बदल पाए। कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसने इन्हें रोका, कुछ बेहद शक्तिशाली। जुपिटर क्या दानव है, अर्थ से कम 1000 गुना बड़ा। इतना विशाल कि बाकी सारे प्लैनेट्स इसके भीतर समा जाएं। इतना बड़ा पिंड अपने पड़ोसियों पर जबरदस्त असर डालता है। इसकी ग्रेविटी ही एस्टेरॉइड्स को प्लैनेट बनने नहीं दे रही। लेकिन यह विशाल ग्रह लगभग पूरा गैस से बना है। यहां लैंड करने की कोशिश करें तो हम इसकी लेयर्स में धंसते चले जाएंगे। शायद कभी किसी सॉलिड सरफेस तक पहुंच ही ना पाए। और जुपिटर की सुंदरता जबरदस्त हिंसा का नतीजा है। यह अविश्वसनीय गति से घूम रहा है, ऐसी हवाएं पैदा कर रहा है जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। और यह द लेजेंडरी ग्रेट रेड स्पॉट, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक तूफान, कम से कम अर्थ से 3 गुना बड़ा। लगता है जुपिटर को देखने की सबसे सुरक्षित जगह बस दूर से है। यह मल्टी कलर्ड मून है, आयो, लेकिन जुपिटर की तरह इसकी सुंदरता भी सिर्फ ऊपर ऊपर की है। ये चमकीले रंग असल में मोल्टन रॉक, सल्फर और वॉल्केनोस का खेल है, जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जलता हुआ आश और सल्फर हवा में उछाल रहे हैं। जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल आयो को मरोड़ रही है, खींच रही है, इतना कि इसके भीतर घर्षण से हीट पैदा हो रही है और यह मून अंदर से पिघल रहा है। अब तक की अपनी जर्नी टू द एज ऑफ द यूनिवर्स में हमें कोई लाइफ नहीं मिली, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जिसे हम होम कह सकें। लेकिन हमेशा एक और प्लैनेट, एक और मून, एक और दुनिया क्षितिज के उस पार इंतजार करती है। जैसे यह यूरोपा, जुपिटर का एक और मून, अर्थ से 650 मिलियन किलोमीटर दूर। कितनी अजीब दिखने वाली जगह, और फिर भी जाने पहचाने जैसी, थोड़ा आर्कटिक जैसी,
हर तरफ आइस, रिजेस, क्रैक्स और शायद आर्कटिक की तरह ये आइस लिक्विड वाटर के ऊपर तैर रही हो। लिक्विड वाटर, ये एक रोमांचक संभावना है, लेकिन हम सन से 800 मिलियन किलोमीटर दूर हैं। यूरोपा को तो ठोस बर्फ का एक गोला होना चाहिए, जब तक कि जुपिटर की ग्रेविटी इसके भीतर फ्रिक्शन पैदा करके इसे पूरी तरह जमने से रोक न रही हो सकता है कि इस फ्रोजन क्रस्ट के नीचे पानी की गर्म परतें हों, जहां लाइफ का विकसित होना संभव हो। हम शायद एलियन से सिर्फ कुछ मीटर्स दूर हों, माइक्रोब्स, क्रस्टेशियंस, शायद स्क्विड जैसे पूरे इकोसिस्टम से। हमारे और एलियन लाइफ की संभावना के बीच बस यह आइस की परत खड़ी है। लेकिन जब तक हम एक स्पेसक्राफ्ट भेजकर इस आइस में ड्रिलिंग नहीं करते, यूरोपा सोलर सिस्टम के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना रहा।